जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। बीएलए कैप्चर्ड मच सिटी एंड नियर बाय एरियाज इन पाकिस्तान, मेजर गौरवालिया ईरान मैच। तो ये हुआ है बीएलए मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला कर दिया है और बहुत सारा नुकसान हुआ है। और जो बलूचिस्तान की कुछ ज़मीनें थी पाकिस्तान आर्मी की ओर से, मतलब जो कब्जे की हुई थी, उसको कैप्चर कर लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। मेजर गौरव आर्या जी का वीडियो है, पूरी डिटेल्स में जानकारी मिलेगी। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल में पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। मच एक छोटा शहर है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दोस्तों। मच ये कुछ 1.5 पौने 2 घंटे का रास्ता होगा क्वेटा से, जहां तक मैंने देखा है। वहां पे 3 अटैक हो गए और अटैक करा मजीद ब्रिगेड, जो कि उनकी बीएलए की बलोच लिबरेशन आर्मी की एक एलीट ब्रिगेड है। ये सुसाइड अटैक्स करते हैं, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। इन्होंने अटैक करा तो एक बंदा मारा गया। ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाए, लेकिन मैटर कुछ और है। मैटर नुकसान नहीं है, क्योंकि अक्सर हम लोग खबर किस प्रिज्म से देखते हैं, या कौन सा, जिसको कहते हैं ना, एक खास ऐनक पहन के, एक खास चश्मा पहन के हम कोई चीज़ देखते हैं। तो आपने देखा होगा ना कि जो हरा चश्मा पहनेगा उसको हर चीज़ हरी दिखाई देगी, लाल पहनेगा उसको लाल दिखाई देगी। तो हम लोग अक्सर जब भी कोई टेरर अटैक की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं अच्छा यार, कैजुअलिटी कितनी हुई, कितने बंदे मारे गए, और उससे हम जज करते हैं। लेकिन दैट इज नॉट द करेक्ट पैरामीटर ऑलवेज। कई बार करेक्ट होता है, कई बार नहीं। देखिए, ये जो मजीद ब्रिगेड है, ये मजीद ब्रिगेड कहाँ पे ऑपरेट करती है? पूरे बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के बाहर भी ऑपरेशन करते हैं। लेकिन जब इनके ऊपर, या फिर बलोच लिबरेशन आर्मी के ऊपर, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का, ये जाते कहाँ पे? सोचिए, ये जाते कहाँ होंगे? ऐसा तो नहीं कि हथियार छोड़ दें, हथियार तो छोड़ेंगे नहीं, तो लड़ते रहेंगे मरते दम तक। लेकिन टेम्पररीली ये लोग शिफ्ट कर जाते हैं। या तो ये जाते हैं अफगानिस्तान, या वो जाते हैं ईरान। अभी हाल फिलहाल में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान गए दोस्तों। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पूरा ऐसे जैसे चेस होता है ना, चेस जैसे दो लकड़बग्गे, आप समझ लीजिए, 2 लकड़बग्गे आपस में शतरंज खेल रहे हैं। ये चल रहा है मैटर वहां पे। फॉरेन मिनिस्टर ईरान का जाके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान से मिलता है, दोनों बयानबाजी करते हैं और बयान में कहते हैं कि हाँ, तीसरी ताकतें इन्वॉल्व हैं इन पूरे में, तीसरी ताकतें। अब पाकिस्तान क्या समझता है तीसरी ताकत कौन सी इन्वॉल्व है? ठीक है, ईरान कौन समझता है तीसरी ताकत कौन है? दोनों ने तीसरी ताकत की बात करी, लेकिन ये दोनों सेम ताकतों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं 100%। देखिए, मैं आपको पूरी बात बताता हूं। पाकिस्तान ने दुनिया को कई साल तक बेवकूफ़ बना के रखा। मैं वापस इस पॉइंट पे आऊंगा दोस्तों, लेकिन ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ने करीब 50-60 साल, तकरीबन 60 साल, कहीं नहीं गए, पाकिस्तान ने दुनिया भर को बेवकूफ़ बना के रखा। इस्लाम के नाम पे बेवकूफ़ बनाया, ख़ासतौर से मुस्लिम कंट्रीज़ को, और काफ़ी हद तक पाकिस्तान सक्सेसफुल भी रहा। जो भारत की कश्मीर पॉलिसी थी, उसको फेल करने के लिए पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का बल लगा दिया, और हर समय हवाला एक ही दिया उसने। हर मुस्लिम कंट्री को एक हवाला दिया कि असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। यही पाकिस्तान, अब पाकिस्तान का ये लॉजिक जो है, ये फेल हो रहा है दोस्तों, और पाकिस्तान छटपटा रहा है। अब मैं आप वापस आता हूं, फॉरेन मिनिस्टर, तीसरी ताकत, ये जो है ना ड्रामा, ये देखो, ईरान जो कह रहा है ना तीसरी ताकत, ये बात मैं पहले भी कवर कर चुका हूं उनके एम्बेसडर के कहने से पहले। मैंने आपको पहले बता दिया था, और क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था ना कि ईरान को ये पक्का पता है कि ये सारे के सारे इजराइल और अमेरिका के हाथों बिके हैं। मैंने बोला था आपको, आप जाके पुराने वीडियो देख लीजिए इसी प्लेटफॉर्म पे, आपको पता लग जाएगा। ये ईरान को पता है, उन्होंने बम मारा इनके ऊपर इसीलिए, उन्होंने मिसाइल मारी, ड्रोन मारा इसीलिए, उनको पता है बिके हुए लोग हैं। तो जब ईरान का फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तानियों को कह रहा है कि भाई इसमें तीसरी ताकत इन्वॉल्व है, हमें पता है कौन इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है भाई? इजराइल, अमेरिका, ये ईरानियंस का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ईरानियंस को समझ में नहीं आ रही, कि उनके ऊपर हमला करने वाला जो हाथ है, उनके ऊपर हमला करने वाला, वो किसी यहूदी या किसी ईसाई का तो है ही नहीं। वो किसी यहूदी या किसी ईसाई का तो है नहीं, वो तो है किसी पाकिस्तानी मुसलमान का हाथ। ये चीज ईरान को समझने में देरी हो गई। अब ईरान समझ गया है, ईरान समझ गया है कि जैसे हमास
मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूं दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा आपको। देखिए, ईरान इस्तेमाल करता है हमास का ईरान पे हमला करने के लिए, ईरान इस्तेमाल करता है हिजबुल्ला का, हुथियों का, अमेरिकन एसेट्स पे अटैक करने के लिए, ब्रिटिश एसेट्स पे अटैक करने के लिए, या फिर इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए करता है ना। इसको कहते हैं हम लोग हमारी लैंग्वेज में प्रॉक्सी। कोई किसी का कॉलेज में प्रॉक्सी नहीं देते, वो बोला कि हाँ, किसी ने बोला कुछ कुछ, तो पीछे हमने खड़े बोला ये सर, उसको लगा कि हाँ ये प्रॉक्सी, किसी और के पीछे कोई और, राइट। अब दोस्तों मैटर ये हो गया है कि जहां तक प्रॉक्सीज की बात है, अमेरिका ने बोला यार अगर तुम प्रॉक्सीज रख सकते तो हम क्या, हम तुमसे 100 गुना ज़्यादा पैसा है हमारे पास यार, हम प्रॉक्सी नहीं रख सकते। ईरान ने रखे प्रॉक्सीज, छोटे छोटे आतंकी संगठन, 2-2 कौड़ी के आतंकी संगठन को ईरान ने, क्योंकि बजट के हिसाब से होता है ना आपका कितना बजट है। अमेरिका ने पूरा देश पाल लिया, उस देश का नाम है पाकिस्तान। अमेरिका ने बोला आओ टॉमी इधर बैठो बेटा, भौंको, टॉमी काटो, तो टॉमी भौंकेगा, टॉमी काटेगा, क्योंकि टॉमी को हड्डी मिल चुकी है, बोटी मिल चुकी है टॉमी को। दोस्तों, जब पाकिस्तान कहता है कि प्रॉक्सी है यहां पे, या पाकिस्तान कहता है कि भाई थर्ड पार्टी है यहां पे, पाकिस्तान जब थर्ड पार्टी की बात करेगा, पाकिस्तान ये मानता है कि भारत करवा रहा है ये क्यों पाकिस्तान ऐसा क्यों मानता है? पाकिस्तान को देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस्लाम के नाम पे इन्होंने सबको चूना लगाया, पैसे भी लूटे, भारत की कश्मीर पॉलिसी को भी फेल करने की कोशिश करी, अंत में खुद ही फेल हो गए, ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने 60 साल कोशिश करी पूरी जान लगा के, 60 नहीं तो 75-76 साल, जब से आज़ाद हुए तब से ड्रामा कर रहे हैं, 80 भी मुसलमान तो 80 मुसलमान। लेकिन मज़हब के नाम पे कुछ होता नहीं है, मज़हब के नाम पे दुनिया पे कुछ नहीं होता, ये सब गरीबों को बेवकूफ़ बनाने का एक रास्ता है। असली चीज़ होती है डॉलर, जिसके पास डॉलर है वो जीत जाता है, जिसके पास डॉलर नहीं होते वो डिप्लोमेसी में हार जाता है, साफ सीधी बात है। अब इनको ऐसा क्यों लगता है कि भारत इसमें इन्वॉल्व है? एक तो इनको हर जगह इंडियंस दिखाई देते हैं, अपनी नींद में, अपने सपनों में इनको हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं, ठीक है, एक तो ये इनके मेंटल प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों की। दूसरी चीज़, भारत ने चाबहार पोर्ट में अरबों डॉलर लगा दिए, भारत ने वहाँ से रेलवे लाइन बना दी, तो भारत ने ऐसा क्यों करा? पाकिस्तान ये चाहता है कि दुनिया भर, देखिए इनको ना बचपन से, आपको इनका माइंडसेट समझना पड़ेगा पाकिस्तानियों का। ये जो अटैक वटैक हो रहा है ना, आपको पाकिस्तानी पंजाबी खास तौर से पाकिस्तान, ये बकवास आपको पश्तून के मुंह से नहीं दिखे, आप कोई पश्तून ऐसी बकवास नहीं करेगा, ना बलोच करेगा, ना सिंधी करेगा। मुहाजिरों का मैंने ज्यादा नहीं देखा इस मामले पे बात करते हुए। ये खुजली पाकिस्तानी पंजाबियों की है कि हम दुनिया में सबसे अहम हैं, क्योंकि हमारी जियोपॉलिटिकल लोकेशन ऐसी है कि दुनिया की मजबूरी पड़ गई हमें पालना। दे एक्चुअली बिलीव, लाहौरीज एक्चुअली बिलीव, ये मानते हैं, और कोई लाहौरी अगर सुन रहा है तो बता दे कि नहीं मानते। ये लोग मानते हैं, पाकिस्तानी मानते हैं कि भाई हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इतनी अहम है, इतनी अहम है, इतनी अहम है कि पाकिस्तान के बिना दुनिया का काम ही नहीं चल सकता। और बचपन से इनके दिमाग में यही बकवास भर रखी है, गोबर भर रखा है इनके दिमाग में, और रिएक्ट भी वो लोग वैसे ही करते हैं, फिर मार खाते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। पाकिस्तान को कब सांप सूंघा? भाई भारत ने पाकिस्तान से ये बोला कि हम लोग एक काम करते हैं यार, हमें राहदारी चाहिए, यानी कि आपके कंट्री के थ्रू जाएंगे तो हम सेंट्रल एशिया से ट्रेड करेंगे, फिर हम अफगानिस्तान से ट्रेड करेंगे, और वहीं से ऊपर निकल के हम ईस्टर्न यूरोप पहुंच जाएंगे, हमारे लिए पूरा कॉरिडोर बन जाएगा, और आप उससे पैसे ले लेना, आपके जो पैसे बनते हैं पर ट्रांजैक्शन, जो भी होगा आपका ट्रक के हिसाब से, जैसा भी, हम लोग एक कॉस्ट वर्कआउट कर लेते हैं। पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान के फौजी जनरल, दे आर नॉट इंटेलिजेंट। देखो, वो बुरे लोग हैं, वो गिरे हुए लोग हैं, वो अलहदा बात है, दैट्स अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। ये इंटेलिजेंट भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, इनमें अकल भी नहीं है, दे डोंट हैव ब्रेन्स, दे आर नॉट द ब्राइटेस्ट बल्ब्स इन द बॉक्स, ठीक है ना, और द शार्पेस्ट टूल्स इन द किट। अब इनका ये है कि इन्होंने बोला, जब भारत ने बोला ना कि हमें रास्ता दे दो, जब भारत ने बोला कि हमें रास्ता दे दो पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तानियों ने क्या बोला कि नहीं यार, अपना फायदा मत सोचो, अगर हम मना कर देंगे तो भारत को नुकसान हो जाएगा, अगर हम मना कर देंगे तो भारत को तो नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा काम करते हैं जिसमें भारत को नुकसान करे, मजा आएगा। ये नेगेटिव माइंडसेट पाकिस्तान, जब से जिन्ना का भी नेगेटिव माइंडसेट था, तो जब जिन्ना का नेगेटिव माइंडसेट था तो उसकी औलादों का पॉजिटिव माइंडसेट कैसे हो सकता है? जिसने देश बनाया उसका भी तो नेगेटिव माइंडसेट था, ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा, वो भी तो ऐसी 3-5 करता था। तो इन्होंने बोल दिया कि हम भारत को राहदारी नहीं देंगे। भारत ने बोला ठीक है कोई बात नहीं भाई,
आपकी मर्जी, आपका मुल्क है, हम आपको फोर्स तो नहीं कर सकते। हमने तो आपसे रिक्वेस्ट करी, आपने रिक्वेस्ट मना कर दी, कोई बात नहीं। भारत गया, भारत ने ईरान से बात करी, चाबहार पोर्ट बना दिया। और जब से चाबहार पोर्ट बना है, इनकी छातियों पर सांप लौट रहे हैं, सांप का पूरा गुच्छा लौट रहा है इनकी छाती पे। इनको समझ में नहीं आ रहा कि भारत ने कर कैसे दिया। और अब ये ईरान को बोलते हैं कि ईरान गद्दार है। क्यों? 80 भी मुसलमान थे, तुसी यानी कि कोई भी अगर भारत के साथ दोस्ती करे तो इस्लाम का वो गद्दार है। कोई भी मुसलमान देश जो भी काम करे, इन्होंने, ये इस्लाम के ठेकेदार है पाकिस्तानी। तो अब क्या है कि यहां से इनको डर लगता है, ये थर्ड पार्टी मान रहे हैं भारत को। और जब से भारत ने चाबहार पोर्ट बना लिया और चाबहार पोर्ट एक्टिव हो गया, ओ भाई, भारत ने कुछ नहीं करा, आप लोगों ने, आप पाकिस्तानियों ने मना करा। आप लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि भारत को एक्शन लेना पड़ा। सबसे पहले तुम आपके पास आए थे और बड़ी विनम्रता से, एक दोस्ती के लहजे से आपसे रिक्वेस्ट करा था कि भाईजान प्लीज़ हमें रास्ता दे दें। आपने मना कर दिया। आपने मना कर दिया तो क्या हम अपना ट्रेड बंद कर देंगे क्योंकि आपने मना कर दिया? हमने किसी और देश से बात कर ली, हमने वहाँ से कर, अब इनको बुरा लग रहा है। तो दोस्तों, ये जो अटैक हो रहे हैं ना पाकिस्तान में, दोनों के दोनों ऐसे ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ईरान ने पाले हैं आतंकवादी पाकिस्तान को ठोकने के लिए, राइट? पाकिस्तान ने आतंकवादी पाले ईरान को ठोकने के लिए। ये आपस में एक दूसरे को ठोकते हैं और फिर जब खून खराबा होता है फिर कहते हैं कि जी 80 भी मुसलमान थे, तुसी मुसलमान। ये वैसे ही लोग हैं जो पहले जाते हैं, एक साथ नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद उठते हैं, छुरा निकालते हैं और एक दूसरे के गले रेतते हैं। दोस्तों, कहाँ पे जब पाकिस्तान के अंदर अटैक करता है कोई आतंकी, वो कहाँ जाता है? अभी तक तो पाकिस्तानी बोल नहीं रहे थे, अभी तक कह रहे थे अफगानिस्तान अफगानिस्तान। आज तक क्या बोलते थे कि इंडिया के कॉन्सुलेट्स हैं अफगानिस्तान में, वहाँ पे ये करते हैं, टीटीपी अटैक करता है, टीटीपी अटैक करके वापस अफगानिस्तान चला जाता है। जो बलूचिस्तान में अटैक हो रहे हैं भाई, जो बलूचिस्तान में अटैक हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करी और आपने वहाँ पे बंदे मारे, बलोच मारे आपने ईरान के अंदर, वो भाग के कहाँ गए थे? अगर वो आतंकवादी थे तो इसमें बहुत बड़ा तो है, पर अगर वो आतंकवादी थे तो गए कहाँ पे? वो गए कहाँ पे? ईरान गए ना। इसका मतलब कि ईरान के अंदर भी, अफगानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के खिलाफ गेम चल रहा है। पाकिस्तान उनके यहाँ भेजता है, वो पाकिस्तान के यहाँ भेजते हैं। इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे ही चल रहा है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेजर गौरव वारियर ने जो बताया समझ में आ गया। अभी देखो, ये जिस हिसाब से बताया थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये सत्य बात की है, ये सही बात है। देखिए, ईरान में है कौन है? हूती विद्रोही है, आपने सुना ही होगा जिसका नाम, मतलब समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जो छोटे छोटे नमूने बताए थे ना, वो ईरान ने पाल के रखे हैं, वो यूज कर रहा है ईरान। देखो, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा ईरान नहीं करता, बहुत सारे कंट्री में ऐसा होता है। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्राइवेट आर्मी, ऐसा भी बोल सकते हैं, जो प्राइवेट मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं आर्मी। हाँ, जैसे ये मतलब ये बिल्कुल यमन की हूती विद्रोह हो गए, हाँ वैसे, और ये को हिजबुल्ला हो गए, हाँ ये तो सब ये यूज करते हैं ईरान वाले। वो ईरान वाले यूज कर रहे हैं पाकिस्तान को ठोकने के लिए। हाँ। पाकिस्तान जो यूज कर रहे हैं वो ईरान को ठोकने के लिए। तो यहाँ पे आपको अभी ये बात याद आ जानी चाहिए, डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने, मोदी साहब ने, सबने जो बोला, ये तो पाकिस्तान है ना, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अभी आपको याद आया हो या नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान, ये सबसे बड़ी गलती ही खुद पाकिस्तान है, जिन्ना साहब है। हाँ। यही सबसे बड़ी गलत चीजें यही है जिन्होंने हाँ। पाकिस्तान बनाया। हाँ, उसने भी जिस सोच पाकिस्तान बनाया था, उसी सोच के उसके मतलब वो बोलते हैं ना, वो अभी उसके क्या बोलते हैं, पेड़ ही आ गए। हाँ। वही उसकी भी वही सोच है सब। नहीं, अब भी प्रॉब्लम क्या है, देखो, ईरान तो हुई है ही, दूसरा है अब बलूचिस्तान, वो भी हमला कर रहा है। अब 2 दिन से भाई और जोरों शोरों से गिलगित बाल्टिस्तान में और दोबारा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। वहां वैसे तो 15 दिनों से चलता आ रहा है, लेकिन 2 दिन से और जोर पकड़ा है। तो मतलब पाकिस्तान अब ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ। पाकिस्तान के पास नहीं है ज्यादा टाइम। हाँ, ये लिख लो। हाँ, अब तो पाकिस्तान के कितने टुकड़े हो गए वो गिन भी नहीं सकते, और वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। वो ये जज्बा बोलते थे ना, ये जिसको गजवा हिंद करना था, अब खुद के वहां पे करो गजवा, जो भी करना हो, ठीक है, पाकिस्तान। बिल्कुल। तो देखो, इन लोगों को तो ऐसा अब तक क्या था, आवाम को ऐसा है कि भाई हमारे पास इतनी ताकत है, हम बॉर्डर पे चले जाएंगे, ये कर देंगे, वो ये करने के भाई यहाँ पे ना बहुत दिमाग वाले लोग बैठे हैं भारत में।
हाँ, ठीक है, कोई खुद की भारत को ये country- करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हाँ, और वही। सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। खुद की कंट्री में जो हो रहा है वही से नहीं संभाल पा रहे, उसको उसको तो पहले डिफेंड करो, फिर किसी और दूसरे देश के साथ लड़ना। बिल्कुल, और ये है ना, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये हाँ, पाकिस्तानी है। और अमेरिका और इसराइल यूज हाँ, कर तो रहा है अमेरिका तो यूज करेगा ही पाकिस्तान करेगा, का। क्योंकि हाँ, तो रीजन उसको पता है हाँ। कि ये लोग को वो डॉलर फेंको और तमाशा करवाओ। अमेरिका तो करवाएगा, उसको ईरान से बदला लेना है अमेरिका, हाँ। ठीक है, वो भी एक स्टोरी है। वो कभी आप मेजर गौरवारिती का वीडियो रेगुलर देखेगा आपको पता होगा, उसमें उन्होंने जिक्र किया था वो स्टोरी के बारे में। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये तो फिर आप कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।